आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज कैसे काउज होता है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या क्या देंगे और ट्रीटमेंट में हम लोग का जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में कैसे काम कर रहा है, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो को 2-3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं डायबिटीज क्या होता है। ये दो तरह का होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, एक डायबिटीज मेलिटस होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे किडनी से वाटर सॉल्ट वगैरह का रीअब्जॉर्ब करवाता है ताकि हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ओके, डिहाइड्रेट ना हो। तो इस हार्मोन का यही काम है। तो इसमें लेस सिक्रेशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जिसकी वजह से हम लोग को बार बार यूरिनेशन होता है, ठीक है। अब डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है हमारे खून में, हाइपरग्लाइसेमिया, वही ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड लेवल हमारे ब्लड में हाई हो गया। फिर इसका डायग्नोसिस क्या है, हम लोग को बार बार प्यास लगता है, इंक्रीज थ्रस्ट, इंक्रीज पॉलीयूरिया, हम लोग को बार बार पेशाब लगता है। और जो हम लोग को अगर चोट लग जाता है तो वो वुंड हीलिंग प्रोलॉन्ग हो जाता है, लेट से हील होता है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग का खराब हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर फास्टिंग में ग्लूकोज लेवल हम लोग चेक करा रहे हैं तो वो अगर ग्रेटर देन 126 mg/dl आ गया है तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि उस पेशेंट को डायबिटीज है। और अगर आफ्टर मील ग्रेटर देन 200 mg/dl ग्लूकोज लेवल है तो फिर उसमें भी बोल सकते हैं कि उस पेशेंट को डायबिटीज है। अब डायबिटीज मेलिटस दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 जो रहता है इसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, IDDM। और टाइप 2 जो रहता है इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलिटस को कहते हैं। इसमें हम लोग इंसुलिन पर डिपेंड नहीं रहते हैं, इसमें हम लोग इंसुलिन पर डिपेंड रहते हैं। तो ये टाइप 1 जो रहता है वो बहुत कम होता है मतलब पेशेंट को, और ये बच्चों में ज्यादा होता है। और इसमें जेनेटिक पीरियड ऑफ डिपोजिशन लो होता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ये जो डिजीज है वो नहीं आता है, बहुत कम आता है, ठीक है। और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है ये मैच्योरिटी ऑनसेट होता है, मतलब जब हम लोग का एज बढ़ जाता है 40 साल 50 साल तब ये डायबिटीज हम लोग को देखने को मिलता है। 90% केसेस में हम लोग को टाइप 2 डायबिटीज होता है, ठीक है। लेट ऑनसेट होता है, 50 to 60 ईयर्स में हम लोग को आता है। जेनेटिक पीरियड ऑफ डिपोजिशन हाई होता है, मतलब अगर मतलब पेरेंट्स को है हम लोग को डायबिटीज तो बच्चों में भी चांसेस होता है डायबिटीज होने का। थैंक यू।